वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी को नमस्कार। इस कक्षा में हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वह है भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की रूपरेखा। आज का जो विषय है वो वैदिक कालीन सभ्यता एवं संस्कृति। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमें इस पेपर के अंतर्गत वेद से लेकर के कहें कि पुराण कालीन जो एक समय के अनुसार अलग अलग समाज की संस्कृति एवं सभ्यता क्या क्या रही, तो उसमें हमने देखा कि जो वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, या इसको सामान्य रूप से ये कहूं कि वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, इन सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करना है। वैदिक कालीन सभ्यता एवं संस्कृति, क्योंकि वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। पुरातात्विक विभाग ने भी इसको स्वीकारा है और विश्व का जो सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। जो आप सभी जानते हैं कि वेद प्राचीन भारत के पवित्रतम साहित्य हैं, हिंदुओं के या भारतीयों के प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ भी हैं। आप सभी जानते हैं कि वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से बना है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि जो ज्ञान की राशि है वह वेद है। इसके अंतर्गत 4 धातुओं का दर्शन हम करते हैं, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लिरिलाभे, विद सत्तायाम। इन अर्थों में ये विद धातु होती है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की राशि, इसके अंतर्गत हम इस वेद को देखते हैं। वेद के 4 भाग स्वीकार किए गए हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद एक तरह से इसके अवयव हैं। और कहें कि 4 जो भाग हैं उनको इस प्रकार से हमने विभक्त किया है। संहिता भाग, जिसको मंत्र भाग भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत यज्ञानुष्ठान में प्रयुक्त या विनियुक्त भाग है, जो सर्वाधिक कहें कि मंत्रों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत 10,580 मंत्र हैं, 1,028 सूक्त हैं। उसके पश्चात में इस वेद की व्याख्या के संदर्भ में यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयोग परक मंत्रों का व्याख्या युक्त जो गद्य भाग है, व्याख्या युक्त जो विश्लेषणात्मक भाग है, और दूसरा कर्म कांड की जो विवेचना करता है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक के अंतर्गत इन्हीं का आध्यात्मिकता से युक्त विवेचना उन मंत्रों की, और उसके पीछे उस वेद के अर्थ क्या है, वेद का मूल रूप से मौलिक अर्थ क्या है, तो उसकी विवेचना हम आरण्यक और उपनिषदों के अंतर्गत पाते हैं। तो एक काल के अनुसार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इसको हम देखते हैं। और सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम धरोहर है। न केवल भारत के इतिहासकार अपितु जितने भी विश्व के इतिहासकार हैं उन ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीनतम रचना मानते हैं। ऋग्वेद का एक स्वरूप अगर हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत वैदिक देवताओं की स्तुति से युक्त मंत्र हैं और अनेक प्रकार के सूक्त, लगभग 1,028 सूक्त उसके अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। यानी मंत्र हैं 10,580, और उन 10,580 मंत्रों को छोटे छोटे गण विभक्त करके, गण बना करके सूक्त बनाए गए हैं। यानी मंत्रों के समूह को हम सूक्त कहते हैं। इस प्रकार 1,028 सूक्त हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के इस क्रम को देखें कि किस प्रकार से इसका विभाग हमें प्राप्त होता है, तो 2 प्रकार का विभाग, एक अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम, इस प्रकार से हम उसको देख पाते हैं। तो अष्टक क्रम मूल रूप से 8 अध्यायों में, 8 अष्टकों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय जो है वर्गों में विभक्त है, और समस्त वर्गों को अगर हम देखते हैं तो उसकी संख्या 2024 है। मंडल क्रम को अगर हम देखते हैं तो 10 मंडलों में विभाजित है।
मंडल फिर अनुवाक में विभक्त हो जाता है, अनुवाक सूक्त में और सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभक्त है। इस प्रकार से 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त में विभक्त है। 11 बाल खिल्ले सूक्त भी हमें प्राप्त होते हैं। ये सब सामान्य जानकारी है, इस सभी से आप परिचित हैं। दूसरा कि मंडल के कौन कौन ऋषि हैं, तो 10 मंडल के अलग अलग ऋषि हैं। उसमें हम देखते हैं कि प्रथम मंडल में अनेक प्रकार के ऋषि प्राप्त होते हैं। द्वितीय मंडल के गृत समद ऋषि हैं, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, षष्ठम मंडल के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ ऋषि, अष्टम मंडल के कर्ण व आंगिरस और नवम और दसम मंडल के अनेक ऋषि हमें उन सूक्तों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। उन मंडलों में यानी अनेक ऋषि जो है ऋग्वेद के अंतर्गत उनका उल्लेख आया है, तो मात्र जिनका उल्लेख जिस जिस सूक्त में था वो हमने इसमें बतलाने का प्रयास किया है। तो ये एक मंडल के अनुसार इसकी रचना है कि कितने प्रकार के मंडल, 10 मंडल हैं, उसके रचयिता कौन कौन है, या उसमें किस ऋषि से संबंधित मंत्र हमें प्राप्त होते हैं, यानी उन मंत्रों के ऋषि जो हैं उनका उल्लेख इस भाग में हमें देखने को मिलता है। वेद के समय की बात करें तो विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने वेद का समय निर्धारित करने का प्रयास किया है। ये भी हमने पढ़ा है कि जो सर्वाधिक, जो सटीक समय जो बाल गंगाधर तिलक का माना जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक ओरायन में इसका उल्लेख किया है और 4 भागों में इस वैदिक साहित्य को बांटते हैं कि अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल, जिसके अंतर्गत से वो वेदों की जो रचना मानते हैं लगभग 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल मानते हैं। मृगशिरा काल ये ज्योतिष के आधार पर उन्होंने इस कहें कि वेदों के समय को निर्धारित करने का प्रयास किया है। मृगशिरा काल के अंतर्गत जो उन्होंने समय माना है 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा वर्ष पूर्व माना है। कृतिका काल के अंतर्गत जो कहें कि जो चारों वेदों का लिपिबद्ध संस्करण या संहिताओं का जो रचना काल है, ब्राह्मण ग्रंथों का जो रचना काल है, 3500 ईसा वर्ष पूर्व से 2500 ईसा वर्ष पूर्व माना है। अंतिम काल के अंतर्गत जो उपनिषदों की, दार्शनिक ग्रंथों की, बुद्ध के या इत्यादि जो भाष्य ग्रंथ लिखे गए उनका समय वो मानते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक बुद्ध का समय निर्धारित है, दूसरा चाणक्य या कहें कि जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ तो उसका उल्लेख या उसका समय हमारे पास निर्धारित है। तो इसको आधार बना करके ही विद्वान जो है इसकी दिशा, इसका काल निर्धारण करते हैं। अविनाश चंद्र जी हैं, अविनाश चंद्र जी ने जो है इनका समय 2500 ईस्वी पूर्व माना है। दीनानाथ शास्त्री जो है 3 लाख वर्ष पूर्व जो पुराणिक समय है उसके अनुसार मानते हैं। आरजी भंडारकर 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं, लेकिन ये सटीक, इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता है। और पंडित बालकृष्ण दीक्षित जी जो 3000 ईस्वी पूर्व इनका समय स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने भी अपना समय जो है वेदों के समय को निर्धारित करने का प्रयास किया है। कहें कि जैसे ए वेबर हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जैकोबी हैं, 2500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। और कहें कि जो भाषा शास्त्र के आधार पर जिन्होंने समय को निर्धारित करने का प्रयास किया वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो 4 प्रकार से छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल, इस प्रकार से उनका समय निर्धारित करते हैं। छंद काल जो मंत्रों के रचना का समय है वो 1200 ईस्वी पूर्व मानते हैं, और 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। और कहें कि मंत्र काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। ब्राह्मण काल है 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं, और सूत्र काल को 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक वो मानते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में इसका उल्लेख किया है। अब हम आते हैं कि प्रत्येक समय के अंतर्गत एक सभ्यता, एक संस्कृति का जन्म होता है। तो जो वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति है, वैदिक कालीन से यहाँ उल्लेख हम मात्र ऋग्वैदिक कालीन का उल्लेख करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति, जिसको हम वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति भी कहते हैं,
जब हम किसी समाज की सभ्यता और संस्कृति का अवलोकन करते हैं, तो उसको 4 आधार पर हमें इसका स्थितियों का अवलोकन करना है, जो हमारे कहें कि सिलेबस के अंतर्गत भी है, कि सामाजिक स्थिति उस समाज की कैसी थी, आर्थिक स्थिति उस समाज की कैसी थी, धार्मिक स्थिति उस समाज की कैसी थी और चौथा है उस समाज में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो इन 4 बिंदुओं को आधार बना करके हमें वैदिक कालीन समाज या वैदिक कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन या विश्लेषण हम करेंगे। जब सामाजिक स्थिति के उल्लेख करते हैं, तो समाज के अंतर्गत प्रयोग होने वाले, उस समाज के अंतर्गत घटित होने वाले सभी तत्वों का अवलोकन हम करते हैं। उस काल के अंतर्गत, उस परिस्थितिगत, उस देशगत जो घटनाएं, जो जिस प्रकार का वेशभूषा, जिस प्रकार का खान पान, जिस प्रकार का पहनावा, जिस प्रकार का भाई स्त्रियों की दिशा शिक्षा को लेकर के क्या क्या कार्य हुए, या कहें कि एक समाज उनका कैसा था, पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी, तो ये सभी उसके अंग बनते हैं, समाज के अंग हैं ये सभी, समाज में रहने वाले मूलभूत तत्व हैं। तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम इसका अवलोकन करेंगे। तो सर्वप्रथम सामाजिक स्थिति है, और जब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो आर्थिक स्थिति के अंतर्गत उस समाज का अर्थव्यवस्था, वेदकालीन समाज की अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलती थी या उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। जैसे आज की भी तुलना करते हैं, तो कृषि जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो क्या उस समय भी कृषि का उल्लेख हमें वेदों के अंतर्गत प्राप्त होता है। दूसरा, व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं, व्यापार का उल्लेख क्या हमें वेदों में प्राप्त होता है। या फिर हम देखते हैं उस समय के जो प्रचलित धातुएं हैं, कि उन धातुओं का उल्लेख वहां पर हुआ है या नहीं, या उस समाज में उस समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, या उनका विचार कहें कि कोई भी सामान खरीदने के लिए कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी, कहें कि विनिमय के साधन क्या क्या थे, वो सब आर्थिक स्थिति के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक स्थिति की जब हम चर्चा करते हैं, तो धर्म को लेकर के समाज कैसा था, कि जैसे हम देखते हैं भारतीय संस्कृति को, कि यहाँ बहु देवेश्वरवाद की प्रथा या एक देवेश्वरवाद, आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म, पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, ये सब आज भी प्रचलित हैं। और पूर्व भारतीय संस्कृति में क्या वैदिक समय में भी इनकी रचना थी, वैदिक समय के ऋषि भी इनके विषय में दर्शन करते थे। तो वो हम सब इसके अंतर्गत ऋग्वेद को आधार बना करके इन सब का चिंतन करेंगे। चौथा है राजनीतिक स्थिति। तो उस समय जो शासन व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो राजतंत्र है, प्रशासन व्यवस्था है, उस समय में दंड व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था क्या क्या उल्लेख है, या कहें कि समाज को सुव्यवस्थित और संगठित करने के लिए किन किन तत्वों का, किन किन व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता था, तो उसके विषय में हम इस राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत उल्लेख करेंगे। या राष्ट्र की एक भौगोलिक इकाई किस प्रकार से थी, वो सब राजनीतिक इस स्थिति के अंतर्गत आ जाता है। तो पहला जो है सामाजिक स्थिति, इस सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समाज की जो महत्वपूर्ण इकाई जो होता है, परिवार। तो उस वेद के अंतर्गत, वेद के समय में उस परिवार का क्या स्वरूप था। तो जब हम वेद को देखते हैं, वैदिक कालीन संस्कृति को देखते हैं, तो वहां पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था, सामंजस्यता से युक्त था, समरस जीवन था, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना हो, किसी के प्रति कोई क्रोध भावना हो, शत्रुता भावना हो, इस प्रकार की नहीं थी। संपूर्ण संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। संयुक्त परिवार में सब कहें कि दादा, पिता, पुत्र, माता, बहनें और घर से संबंधित जो सदस्य वो वहां पर रहते थे। ये सामान्य रूप से जो घर का मुखिया होता था,
उसे हम गृहपति कहते हैं, या कहें कि गृहपति का उल्लेख वहां प्राप्त होता है। जो माता थी वो संपूर्ण घर की देखभाल करती थी, उसका बड़ा महत्व था। शिशु पालन का भार था, सभी की देखरेख का जो भार था वो घर की पत्नी या घर की माता या घर की स्त्री पर होता था। तो एक विशेष, एक कहें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस प्रकार से उस नारी की स्थिति का अवलोकन हम वैदिक काल में करते हैं। पुत्री को उस समय दुहिता भी कहा जाता था। और पारिवारिक, कहें कि परिवार में एक आध्यात्मिक वातावरण था, रहता था। यज्ञों का प्रतिदिन नित्य यज्ञ किए जाते थे। कहते हैं कि पारिवारिक जीवन के विकास के लिए उसमें पंच महायज्ञ, जैसे आप सभी जानते हैं, पंच महायज्ञ के विषय में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और नृयज्ञ, जिसको वैश्वदेव यज्ञ भी कहते हैं, अतिथि यज्ञ, इन सब पंच महायज्ञों का उल्लेख हम वहां पर पाते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक जो जीवन था, सामाजिक व्यवस्था की, अगर ये पारिवारिक व्यवस्था का उल्लेख किया मैंने, उसके साथ साथ में जो सामाजिक अवस्था थी, सामाजिक स्थिति थी, वो समरस समाज की स्थिति वैदिक काल के अंतर्गत देखते थे। वर्ण व्यवस्था थी, जब हम पुरुष सूक्त को पढ़ते हैं तो ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायता। तो इस प्रकार से उस विराट पुरुष के माध्यम से चार वर्णों का विकास हुआ। जो समाज था चार वर्णों में विभक्त था। वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित व्यवस्था थी, वर्ण परिवर्तन करने का अधिकार उनको था। इस प्रकार हम देखते हैं, कहें कि जैसे भगवत गीता को भी देखते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो उसी प्रकार की व्यवस्था हम वैदिक समाज में भी देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह गुण और कर्मों पर आधारित थी। लेकिन उस समय वर्ण को परिवर्तन मनुष्य अपने कर्मों और अपने गुणों के आधार पर कर सकता था। इसलिए एतेरेय महिदास, जिन्होंने एतरेय उपनिषद, एतरेय ब्राह्मण, एक कहें कि ब्रह्म ऋषि के रूप में उनका उल्लेख आता है। इसी प्रकार से कवश एलूष ऋषि का उल्लेख है। और चारों वर्णों, जब कोई राज्याभिषेक अगर होता था तो इन चारों वर्णों के सम्मानित जो सदस्य होते थे वो उस राज्याभिषेक में उपस्थित रहते थे, उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। तो ये सब कर्मगत व्यवस्था थी, जो भी उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति आएगा। अब जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म क्या होता था? अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा, कि जो अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, तो इस प्रकार के जो कार्य करता है वो उस अवस्था में आएगा। क्षत्रिय की जैसे कहा कि ये चारों तो है ही, उसके साथ में रक्षा का जो कार्य करता है वो उसका जो है क्षत्रिय का कार्य माना जाएगा। और चौथा है वैश्य। वैश्य के अंतर्गत हम देखते हैं तो जो कहें कि जिसकी व्यापारिक बुद्धि है, जो उसके अंतर्गत जो व्यापार करना जानता है, उसके साथ साथ में इन तीनों चीजों का अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा ये चीजें भी आवश्यक हैं उसके लिए। उसके साथ साथ में जो कृषि कर्म करना जानता है, पशुपालन करना जो जानता है, और व्यापारिक बुद्धि जिसकी है, वो हम वैश्य के अंतर्गत रहते हैं। और चौथा जो है शूद्र, जिसको कहते हैं सर्वाधिक, इसलिए उसको कहा ना कि विराट पुरुष के पदभ्याम शूद्रो आ जाया था। पैरों का उसको कहा, पैर किसके सूचक है? हमारे गति के सूचक है, जो समाज को गति प्रदान करता है। लेकिन उस समय में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप था वो चारों वर्ण बराबर थे। और जो चौथा वर्ण था, ये चारों स्तंभ थे भारतीय संस्कृति का। आज भी भारतीय संस्कृति के ये चारों स्तंभ ये वर्ण व्यवस्था ही है। और इसीलिए जो चौथा स्तंभ था, इसलिए कहा तप से शूद्रम, जो सर्वाधिक मेहनत करता है, सर्वाधिक तप करता है, वह शूद्र है। तो इस प्रकार से एक हम समाज की जो स्थिति देखते हैं, सामाजिक स्थिति देखते हैं, वो एक वर्ण व्यवस्था, दूसरा कर्मगत व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था एक तरह से ये कर्म पर ही आधारित व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो दूसरा
इस सामाजिक अवस्था के अंतर्गत ही ये परिवार जो मैंने अभी स्वरूप बताया, संयुक्त परिवार की व्यवस्था, और कहें कि जो गृहिणी है, न गृहम गृहमिति उच्यते, गृहिणी गृहमिति उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, चार दीवारी को घर नहीं कहा जाता, जो गृहिणी है वो उसे घर बनाती है। इसीलिए उसके लिए कल्याणीर जाया शूर्णम गृहेते, जो कल्याणकारी होती है गृह के लिए, वह पत्नी जो है वह कल्याणी है। पिता, मैंने बताया कि गृहपति जो घर का मुखिया है वो गृहपति के नाम से होता था, और जाये पुत्री को दुहिता के रूप में भी संबोधित किया गया है, जाये उपत्य उशति सुवासा। और दूसरा, हम अगर सामाजिकता की हम देखें कि उसमें व्यक्ति और समाज के जो संबंध थे वो अत्यधिक मधुर थे, कटुता नहीं थी। आपस में सामाजिक जो जन थे, आपस में मिलजुल करके रहने वाले ऐसे लोग थे। सहयोग की दृष्टि जिसमें थी, विश्व कल्याण की भावना जिसमें रहती थी, वहां पर कहें कि अधिकार विशेष नहीं, दायित्व विशेष का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। इसलिए जो पारिवारिक जीवन था वो स्नेह युक्त, जो सामाजिक जीवन भी था वो मिलजुल करके रहने वाली जो संस्कृति थी वो उसके अंतर्गत थी। इसके साथ साथ में जो परिवार था उसके लिए पंच महायज्ञ, यम, नियम, संस्कार, वो महत्वपूर्ण थे। हम संस्कारों की अगर बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि 16 संस्कार होते हैं, लेकिन जब ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो 16 संस्कार हमें उसमें प्राप्त नहीं होते। वहां केवल हमें उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, और तीसरा जो है अंत्येष्टि संस्कार है। तो इस 3 प्रकार के ये संस्कारों का उल्लेख हम वहां पर देखते हैं। चौथा, जब हम आवास व्यवस्था को देखते हैं कि वैदिक काल में आवास किस प्रकार के थे, देखिए सामाजिक संरचना के अंतर्गत हम इन चीजों को देख रहे हैं। आवास कैसे थे? 2 प्रकार के आवास वहां दिखाई देते हैं। एक जो ग्राम है और दूसरा नगर है। ग्राम के अंतर्गत जो मिट्टी के घर होते थे, जिसको हम गृह आयतन के नाम से जानते हैं, हरम्य शब्द आया। इसके 4 भाग होते थे। पहला अग्निशाला, दूसरा हविर्धान, पत्नी सदस्य और सदस्य। अग्निशाला वो भाग था जिसमें हम हवन या पूजा पाठ हम अपना करते थे। अग्निशाला, हविर्धान वो था जिसमें अन्न संचित करके रखा जाता था। अन्न का जो भंडार है, अन्न का जो गृह है, जहां पर भंडार गृह, जिसमें अन्न वगैरह सुरक्षित रखे जाते थे, एक ऐसा देखने को। तीसरा है पत्नी सदस्य, जहां पत्नी के साथ शयन कक्ष या पत्नी के शयन कक्ष का उल्लेख है, तो पत्नी सदस्य करके। और चौथा है सदस्य करके, सभा के लिए, यानी जो भी कोई एक सामान्य, आज भी हम घर में रखते हैं तो बाहर एक हम अपनी बैठक छोड़ते हैं, बैठक रखते हैं, वो कोई भी आए तो बैठक में उसको बिठाते हैं। वो इसीलिए है, बैठक शब्द मतलब बाहर से आने वालों के लिए बैठना, उनके लिए विशेष रूप से एक अलग कमरे का हम रखते हैं। तो इसी को हम सदस्य के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा कुछ विशेष शब्द भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे तल्प शब्द है। तल्प शब्द जो है कि जो नवविवाहित अगर युगल है, नवविवाहित जो कहें कि उनके लिए जो बिस्तर या जो बेड दिया जाता था उसे हम तल्प कहते हैं। काठ के आसन, जैसे हमारे इधर गांव परिवेश में देखते हैं कि जिसको पट्टा बोलते हैं, पाटा कहते हैं, काष्ठ पट्टिका कहते हैं, तो प्रोष्ठ, प्रोष्ठ ऐसा उल्लेख आता है। घर के पात्रों का अगर हम उल्लेख करें तो घर के पात्र किस प्रकार के थे, तो कहते हैं कि कलश का उल्लेख आता है, द्रोण का उल्लेख आता है, स्थाली जिसको थाली कहते हैं उसका उल्लेख है, आसंदी का, बैठने का जो आसन है उसका उल्लेख आता है, जो प्याला का उल्लेख आता है जिसके ग्रह कहा जाता था, ऊर्दर का उल्लेख है जिसको मापने का यंत्र या मापने का जो पात्र होता था उसका उल्लेख है। इसके अलावा शिक्के का उल्लेख है,
जैसे कुछ अपने गांवों में आप देखते होंगे, तो जो भैंस के जो छोटे बच्चे हैं, उसके अगर वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है तो उसके मुंह पर हम छिक्का बांधते हैं, तो शिक्य करके ऐसा उल्लेख आता है। दूसरा, जब नगरों की अगर व्यवस्था हम देखते हैं, तो नगर जो थे दुर्ग और पुर, इस प्रकार करके उल्लेख आता है। तो इसमें लोह दुर्ग थे, लोहे के बने हुए ऐसे घर। शतभुज लोह दुर्ग का उल्लेख है ऋग्वेद के 4:30-20 के अंतर्गत। और शतभुज 100 दीवारों वाले दुर्गों का उल्लेख है। ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने दस्युराज शंबर के शताविध किलों को ध्वस्त किया। और इसके अलावा ऋग्वेद में जो राजा वरुण के बृहदकार प्रसादों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत सहस्त्र द्वार, है नो, हजारों द्वार जिसके थे, ऐसा विस्तृत दुर्ग। राजनाभिद्रुहा ध्रुवे सदस्ययुत्तमे सहस्त्र स्थूण आसाते सहस्त्र द्वारम जगमा गृहन्ते। ऋग्वेद 7:88 और 5 के अंतर्गत इस प्रकार का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। ये आवास व्यवस्था थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनके समाज का भोजन कैसा था। भोजन के अंतर्गत कि विशेष रूप से दूध से बने जो पदार्थ, उनका प्रयोग लिए जाते थे। जैसे यवागु का बहुत अधिक उल्लेख है। इसके अलावा यव है, गेहूं है, धान है, उड़द, मूंग, इन सब का उल्लेख आता है। शाकाहारी भोजन प्रचलित था। सुरापान, कहते हैं ना, मदिरापान करना निंदनीय कर्म माना जाता था। पीतासो युद्धयन्ते दुर्मदासो न सुरायाम, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा बृहश्चमे, माशाश्चमे, तिलाश्चमे, मुदगाश्चमे, इस प्रकार से उन जो अन्न से संबंधित कौन कौन से अन्न वहां प्रचलित थे, तो उनका उल्लेख हमें मिलता है। धान शब्द का उल्लेख अनेक बार आया है। एक शब्द आया है करंभ, पूषण देव को प्रसन्न करने के लिए जौ का जो आटा है और उसमें दूध या घी को मिला करके एक पदार्थ बनाया जाता था, जिसे करंब कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है अपूप, जिसमें जौ का आटा है और घी, इन दोनों को मिला करके एक जिसको जैसे आजकल हम आटे और घी को मिला करके हलवा बनाते हैं, तो ये अपूप भी कुछ उससे संबंधित ही है। ओदन शब्द का उल्लेख आया है, पुरोडाश का उल्लेख है, गोदुग्ध का उल्लेख है, सत्तू का उल्लेख है। ऐसा कह, वृक्षम पक्वम फलमंकीव दूधहिंद्रम संपारणम वसु। इसके अलावा पेड़ का उल्लेख है, उदंबर का उल्लेख हम ऋग्वेद के मंत्रों में पाते हैं, गूलर का उल्लेख हम पाते हैं, मधु का उल्लेख हम जो है ऋग्वेद के मंत्रों से हम प्राप्त करते हैं। तो ये सब वहां के प्रचलित पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ थे। जैसे चरण वै मधु विंदति चरण स्वादुम उदुम्बरम, ऐसा हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वेशभूषा की अगर हम देखें, 3 प्रकार के वस्त्र वहां हम देखने को मिलते हैं। अधोवास है, जिसको अधिवासस भी कह करके उल्लेख आया है। अधोवस्त्र है, अधिवास है, उत्तरीय है, नीवी का उल्लेख है, और सर पे धारण करने वाली जो पगड़ी है उसको उष्णीय कह करके संबोधित किया जाता था। वस्त्र जो है मूल रूप से सूत के वस्त्र, ऊन के वस्त्र और चर्म के बनाए जाते थे। सिलाई से भी वो लोग परिचित थे। सुई हो सकता है, सुई धागे से हो सकता है, जैसे आज की मशीनें तो ना उपलब्ध हों, लेकिन सुई धागी रूपी सिलाई से वो परिचित थे, जिसमें जरी और स्वर्ण के वस्त्रों का काम किया जाता था। स्वर्ण का जो कार्य होता था उसको पेशश कह करके
उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ में छत्र, पगड़ी, इन सब का उल्लेख है। विभद्र द्रापि हिरण्ययम, उभा हिरण्य पेशशा। तो ऐसे अनेक प्रकार के संदर्भ हमें उसके अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कर्ण के जो आभूषण हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों कर्ण आभूषण पहनते थे। कंकण है, मोतियों की माला है। और कुरीर एक शब्द का उल्लेख आता है। कुरीर जो कहें कि शरीर पर पहने जाने वाला एक आभूषण था। रुक्म का वर्णन आता है, जिसको वक्ष स्थल पर बांधते थे, जैसे धागे में लटकाकर पहनाया गया आभूषण। गले में निष्क का उल्लेख आता है कि जो हार है, ये सिक्कों का हार है, स्वर्ण का हार है, उससे संबंधित है। इसके अलावा एक शब्द आता है खादी, खा और छोटा दी, जो पैरों में, भुजाओं में और कलाई में पहने जाने वाला आभूषण था। जैसे हम राजस्थान की संस्कृति को देखते हैं तो उसके हाथों में डालते हैं, पैरों में जो हाथी दांत से बने हुए कंगन पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। तो उसी प्रकार के आभूषण, लेकिन यहाँ पर स्वर्ण के, रजत का भी उल्लेख है, स्वर्ण का भी उल्लेख है, अयस का भी उल्लेख है, मणिकार का भी उल्लेख है, स्वर्णकार का भी उल्लेख है, हिरण्यकार का भी उल्लेख इस प्रकार से हम उसमें प्राप्त करते हैं। विवाह की बात करें कि किस प्रकार के कहें कि वहां पर विवाह से पूर्व एक मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। मनोरंजन के साधनों में ये लोग आमोद प्रमोद के लिए क्या क्या संसाधनों का प्रयोग करते थे। तो वहां पर नृत्य है, गायन है, वाद्य है, इन सब का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। शंख है, दुंदुभी, मृदंग, इन सब वाद्य यंत्रों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा आखेट है, रथ दौड़ का उल्लेख, मल्ल युद्ध का उल्लेख, अश्व दौड़ का उल्लेख, जिसको कहते हैं इन सब का आयोजन मनोरंजन के लिए लोग वहां पर करते थे। इसके अलावा विवाह का उल्लेख हम देखते हैं। विवाह उस सामाजिक संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। विवाह, बाल विवाह का तो उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, लेकिन पूर्ण यौवन के पश्चात में पूर्ण यौवन के पश्चात में विवाह का, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था संपूर्ण होने के पश्चात में विवाह का, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ऐसा सूर्य और सोम के विवाह का वर्णन हमें ऋग्वेद के 10:85 में प्राप्त है। सगोत्रीय विवाह, अगर किसी का गोत्र समान है तो ऐसे विवाह का भी निषेध वहां पर किया गया है। इसके अलावा कन्या को अपने पति के चयन की स्वतंत्रता थी, जिसको आप सभी जानते हैं कि कन्या अपना पति का चयन स्वयं कर सकती थी। इस और जैसे एक दो, इसको हम स्वयंवर के नाम से जानते हैं। राजा पुरु मित्र की जो पुत्री कमद्यु है, उसने विमद ऋषि को स्वयंवर में चयन किया था। आंगिरस की जो पुत्री शश्वती थी, उन्होंने असंग राजा को अपने स्वयंवर में चयन किया था। ऐसे उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। एक पत्नी विवाह को आदर्श विवाह माना जाता था। बहु विवाह का भी उल्लेख है कि जो समृद्ध पुरुष होते थे वहां पर बहु विवाह का भी ऐसा उल्लेख, वो बहु विवाह भी करते थे, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा विवाह के अंतर्गत जो विधवा विवाह है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कि कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में विधवाओं को उस दृष्टि से नहीं, एक कालखंड था कि कुछ हो सकता है उनके संरक्षण के लिए वैसा किया गया हो, लेकिन जो वैदिक संस्कृति को हम देखते हैं कि वहां पर एक उल्लेख है कि उदीर्ष्व नार्य अभिजीव लोकम गता सुमेतम उपशेष एहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदम
पत्युर्जनित्वम अभि संबभूव, कि तुम्हारा जो पति परलोक चला गया है तो उसके लिए अभी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, इसलिए अपना नव जीवन को शुरुआत करने के लिए तुम किसी के हस्त का धारण करो या इस प्रकार से उसके साथ का धारण करो, ऐसा उल्लेख आता है। द्वितीयम वर कह करके देवर शब्द जो हम आजकल परिभाषित करते हैं देवर है, तो द्वितीयम वरम इति देवरम, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा नारियों की स्थिति पर अगर हम बात करें, उस समाज की अंतर्गत नारियों की स्थिति कैसी थी, तो उस नारियों की स्थिति के अंतर्गत उस नारी को, स्त्री को हम अनेक पर्यायों के रूप में पाते हैं। वहां पर कभी वह गृहिणी के रूप में आती है, कभी दुहिता के रूप में आती है, कभी माता के रूप में आती है, कभी जननी के रूप में आती है। जायेदस्तम कहकर भी उसका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद का एक सूर्या सूक्त है 1085, उसमें गृहिणी के स्वरूप की विशेष व्याख्या हमें मिलती है। किस प्रकार से अपने सास ससुरों, ननद, देवर सहित संपूर्ण परिवार के साथ जो नारी है वह सम्राज्ञी के पद पर प्रतिष्ठित हो, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि साम्राज्ञी श्वशुरे भव, साम्राज्ञी श्वश्वाम भव, नंदारी ननंदारी साम्राज्ञी भव देवऋषु। इस प्रकार से साम्राज्ञी के संबोधन, जो सबसे बड़ा संबोधन है, उसका उल्लेख हम पाते हैं। तो दो प्रकार की नारियां हम उस वैदिक काल में देखते हैं कि जो एक ब्रह्मवादिनी नारी है और दूसरा एक जो गृहस्थ है। तो ऐसे अनेक प्रकार की जिसको हम गृहस्थ में रहने वाली, इसको सद्योवधू के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो केवल ब्रह्म का पारायण करने वाली है उसको हम ब्रह्मवादिनी के नाम से जानते हैं। सद्योवधू दोनों शिक्षा ग्रहण करेंगी, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो गृहस्थ को अपना लेती थी वो सद्योवधू, और जो केवल ब्रह्म का पारायण करती रहती है। ऐसी अनेक प्रकार की वैदिक नारियों के, वैदिक देवियों का उल्लेख हम ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। जैसे कोशा घोषा है, कक्षवती है, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला, सूर्या, इंद्राणी, शची, विश्ववारा। इस प्रकार के अनेक प्रकार की ऐसी विदुषियों के दर्शन हम ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ में जो स्त्रियां थी, नारियां थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने का भी पूर्ण अधिकार था। वो संगीत शिक्षा, युद्ध शिक्षा, नृत्य इत्यादि की शिक्षा में निपुण होती थी, उनकी शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती थी। वैदिक काल की अगर शिक्षा पद्धति पर अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो उद्देश्य था वह यही था कि विद्या का जो उद्देश्य था वह मुक्ति था। प्रत्येक मानव पुरुषार्थ चतुष्टय के धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका जीवन यही इन चार संसाधनों पर टिका हुआ है। इस जीवन को अगर हमने प्राप्त किया है तो अंतिम जो सीढ़ी के लिए प्रयास किया जाता था कि मुक्ति का मार्ग कैसे प्राप्त हो, चाहे गृहस्थ धर्म में रह करके, चाहे ब्रह्मचर्य में रह करके, वानप्रस्थी होकर के या संन्यास धारण करके, कि अंत में हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो वैदिक जीवन में इस प्रकार की, वैदिक में, उत्तर वैदिक में, उपनिषद में इसकी बहुत अधिक विस्तृत उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि विद्या क्या है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति की ओर लेकर के जाती है। शिक्षा प्रणाली की बात करें तो श्रुति परंपरा है, स्मृति है, बोध, फिर उसका धारणा, इससे उल्लेख हम प्राप्त करते हैं कि श्रुति परंपरा के माध्यम से शिक्षा चलती थी। एक जगह मंडूक सूक्त आता है, उसमें विद्यार्थियों के, जैसे हम रटते हैं, जब बचपन में होते थे तो बहुत सारी चीजें याद नहीं होती तो उसको रटते हैं। तो ऐसा उल्लेख आता है कि जैसे जो तोता रटंत पद्धति नहीं होती है, वैसे ही शिष्य जो है रात में जैसे मेंढक टरटराता रहता है, उन मेंढकों की तरह वो शिष्य भी जो है उन विद्याओं को रटते थे। ऐसे उल्लेख हमें मंत्रों में प्राप्त होता है। पाठ्यक्रम के विषय
मूल रूप से जो वेद हैं, वेद से संबंधित हैं, नीति शास्त्र से संबंधित हैं, ब्रह्म विद्या से संबंधित हैं, दैव विद्या से संबंधित हैं, छत्र विद्या से संबंधित हैं, नक्षत्र विद्या से संबंधित हैं, और उसके साथ साथ में कहें कि अ, जो सर्प देव विद्या है, भाषा शास्त्र है, इस प्रकार का उल्लेख हम वहां पर पाते हैं। मूल रूप से सत्यम वद धर्मम चर, ये नैतिक आदर्श भी वहां पर हमें दिखलाई पड़ते हैं। स्वाध्याय की ओर किस प्रकार से जाना है, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, विज्ञान का विषय हो, ये सब तत्व ज्ञान का विषय हो, ये सब हमें वहां पर दिखलाई पड़ता है। तो ऋग्वेदिक जो सामाजिक जीवन है, वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है, सुसभ्य, शिष्ट, शिक्षित समाज का दर्शन हमें कराता है। तो इस सामाजिक जीवन की हमने बात की। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ अपराध की स्थिति भी देखने को मिलती है कि कुछ आपराधिक, देखिए जहां पर मनुष्य रहता है तो सब मनुष्यों की जो सोच है वो एक जैसी तो नहीं हो सकती है। तो कुछ ऐसे भी होते थे जिनके दुष्विचार जिनमें हों, तो ऐसे अनेक सूक्त हैं या ऐसे अनेक जगह संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं जिसमें कहें कि ऐसा उल्लेख है कि किस चोरी का उल्लेख, कि समाज में इस प्रकार की चोरियां होती थी, तो चोरी न करने का शिक्षा देते हैं। कहें कि जुआ खेलना बड़ा ही निंदनीय कार्य माना जाता है, तो ऐसे जुआरियों के जीवन के ऊपर एक पूरा सूक्त हमें प्राप्त होता है जो अक्ष सूक्त करके हैं। समाज में जो पशुओं को, क्योंकि जो वैदिक ऋषि थे, वैदिक जन थे, उनका जो सबसे बड़ी संपत्ता उनका जो भूमि थी और उनके जो पशुधन जो वो पालते थे, पशुओं का विशेष रूप से गाय है, अज का उल्लेख आता है, अश्व का उल्लेख आता है, तो उनकी चोरियां होना, तो वहां पर आता है पशु त्रिपम ना तायुम, कि पशुओं की चोरी ना करें, और ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। जुआ खेलने के संदर्भ में जैसे अक्ष सूक्त के मैं बारे में बताया कि अक्षयी माँ दिव्य, कि कोई व्यक्ति अगर जुआरी है तो उस जुआरी के साथ साथ में केवल वो जुआरी पीड़ित नहीं होता है, उसका पूरा परिवार किस प्रकार से संतप्त होता है उस नशे की हालत में, उस जुए की हालत में, उसका पूरा परिवार उसको सफर करता है। तो उस पूरे परिवार के साथ साथ में उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, तो ये अक्ष सुक्त अक्षयी माँ दिव्य, कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा शिक्षा दी गई है। और उससे क्या क्या प्रभाव उस जुए खेलने से परिवार पर पड़ता है, और परिवार किस प्रकार की यातनाओं को सहन करता है मात्र एक जुआरी के माध्यम से, तो उससे बचने की और उससे संभलने की ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। ये देखा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के ऊपर, कि आर्थिक स्थिति के अंतर्गत जो है कि वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। जब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो मूल रूप से ये 5 चीजें, ये सबसे पहले कृषि, दूसरा पशुपालन, उद्योग धंधे क्या थे, व्यापार क्या था, और विनिमय के साधन कौन कौन से हैं। तो इन पर अधिक जो है ये वैदिक काल के अंतर्गत इस अर्थव्यवस्था का चिंतन करने के 5 साधन हम देख सकते हैं। तो पहला है आर्थिक स्थिति के अंतर्गत कृषि। तो कृषि का उल्लेख वहां पर हमें उपलब्ध होता है, जो सुव्यवस्थित ढंग से, सुविकसित रूप से कृषि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। खनिज संपदा कह करके हम प्राप्त करते हैं। एक मूल रूप से अथर्ववेद की जब उल्लेख करते हैं तो अथर्ववेद में तो पृथ्वी सूक्त की, पृथ्वी की भूमि सूक्त के विषय में माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या कह करके ऐसा संबोधन किया जाता है, और भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं और पृथ्वी किस प्रकार से हमारे लिए अनेक प्रकार की संपदाओं को देने वाली है, ऐसा उसमें उल्लेख है। जब ऋग्वेद के अंतर्गत देखते हैं तो विश्वम्भरा, हिरण्यवक्षा, जो अनेक प्रकार के स्वर्ण पदार्थों को देने वाली है, विश्व का पालन पोषण करने वाली है,
ऐसी पृथ्वी का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। सानो भूमि विसृजताम माता पुत्राय मेपयः। और इसके अलावा जो वैदिक जन थे वो मिट्टी के विभिन्न प्रकार, जैसे लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, मृदा है, उसका उससे वो परिचित थे, उससे वो उसको जानते थे। ऋग्वेद में एक बार अश्विन ने, अश्विन जो युग्म कहते हैं कि जो तकनीक के महत्वपूर्ण तकनीकी देव माने जाते हैं, उन्होंने मनु को कृषि में बीज बोने की कला सिखाई, ऐसा हम प्राप्त करते हैं। यानी मनुष्यों को बीज कैसे वपन किया जाए, और इसके साथ साथ में हल की सहायता से हल कैसे चलाते हैं, ऐसा कृषि कर्म का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 112:16 के अंतर्गत प्राप्त होता है। हल का उल्लेख वहां पर जो शब्द आता है शीर करके, सीर जो शब्द है, और लांगल करके, ऐसा हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हल चलाने वाले को वहां पर किनाश कह करके संबोधित किया जाता है। साथ में जो नहर और कुएं के पानी का भी किस प्रकार से वो अपनी खेती में प्रयोग करते थे, उसका उल्लेख है। खनित्रिमा आपह, खनित्र मतलब जो खोदी गई भूमि से कैसे जल प्राप्त करना है, उसको किस प्रकार से हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसा खनित्रिमाह आपह, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि जो नहर की व्यवस्था, शायद क्योंकि इन शब्दों से लगता है कि नहर की व्यवस्था भी होगी, या कहें कि कुएं से जल खेती में देने की व्यवस्था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक बार देख अवलोकन करते हैं, तो वहां की जो नाली व्यवस्था है, नालियों की जो व्यवस्था है, वो बड़ी मतलब सम्यक रूप से उसका प्रयोग जो है किया गया है। तो जो वैदिक संस्कृति तो वैसे भी उन्नत संस्कृति थी, तो हो सकता है कि वहां पर भी इस प्रकार की नहरों का उल्लेख और कहेंगे पानी देने का उल्लेख वहां पर प्राप्त हो। कृषि के विषय में किस प्रकार के अनाज की कृषि की जाती थी, तो ऐसा हम पहले ही खाद्य पदार्थों में देख चुके हैं कि जो है यव की, जौ की खेती, अन्न की, गेहूं की खेती, इसके अलावा उड़द की खेती, इसको माशा कह करके तिलों की खेती, और फलों की विशेष रूप से फल भी वहां पर प्राप्त होते हैं, तो उनकी खेती। तो कृषि का महत्वपूर्ण योगदान किसी भी समय किसी भी व्यवस्था को रहता है। तो ऐसा उल्लेख हम ऋग्वेद में भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पशुपालन की व्यवस्था, पशुपालन के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि पशुओं का पालन की वैदिक कालीन संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पशुओं का पालन होता था जो उस जीवन को या उनके अर्थ को संभालते थे, उनके अर्थ को मजबूत करते थे, और कहें कि महत्वपूर्ण कृषि कर्म के साथ साथ महत्वपूर्ण जो उद्योग धंधा था, ये पशुपालन था। एक रूप से पशुधन के संदर्भ में ऐसा उल्लेख आया है, पशुधन के रूप में इसको माना गया है। और गाय जो है एक मुद्रा की भांति वहां समझते थे कि गाय जो है एक संपदा है। गो का उल्लेख अनेक बार जो है ऋग्वेद के अंतर्गत आया है। और कहें कि मुख्य रूप से जो गाय, बैल और जो सांड है उसका, बैल का उल्लेख है, भेड़ का उल्लेख अज कह करके, अवि कह करके, अजावयः ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है, अजावयः। तो अज और अवि, भेड़ और बकरियों का उल्लेख। इसके साथ साथ में हाथी है, ऊंट है, कुत्ते और अश्व, इन सब के पालन की व्यवस्था, इनसे प्राप्त होने वाला जो दूध है, दही है,
और कहें कि मक्खन है, इन सब का प्रयोग वो अपने व्यापार के अंतर्गत करते थे। तो मूल रूप से तो यही इसके अंतर्गत प्रातः दोह ऐसा उल्लेख आता है कि प्रातः दोह साय दोह, कि दोहन करना, दुग्ध दोहन, कि सुबह भी और शाम को भी दोनों समय उनका दोहन किया जाता था। दोहन मतलब उनका दूध निकाला जाता था। गोत्र गोष्ठ, कि जहां पर गायों के बांधने की व्यवस्था होती थी, ऐसा हम गोत्र गोष्ठ करके उल्लेख प्राप्त करते हैं। और साथ में जब कोई विवाह होता था, जैसे आर्ष विवाह होता था, तो वहां पर भी गायों के दान की व्यवस्था, ऐसा हम उल्लेख पाते हैं। और एक जगह तो कहते हैं गाय तो साक्षात भाग्य की देवता है, गावो भगो गाव इंद्रो में। तो ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं, साक्षात भाग्य जिससे बदल जाता है, भाग्य की जो रेखा है, भाग्य को जो बदलने वाली है, वो गाय है। तो गोपालन का, अजपाल का, अविपाल का उल्लेख हम ऋग्वेद के अंतर्गत पाते हैं। यजुर्वेद में भी खूब उल्लेख है। यजुर्वेद के 30-11 के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वहां पर उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जब हम उद्योग धंधे की बात करते हैं कि वहां किस प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे, कौन कौन से उद्योगों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं, तो मूल रूप से जो पशुपालन है वो उद्योग के रूप में भी प्रयोग रहता था। इसके साथ साथ में जब मैंने वर्ण व्यवस्था की बात की थी, तो वहां अनेक प्रकार की वर्णगत, जो कर्मगत ऐसी व्यवस्थाएं थी जो उद्योगों का कार्य भी करती थी। जैसे कपड़े को बुनने वाला तंतुवाय, वाय शब्द का उल्लेख मिलता है। त्वष्टा तक्षः, लकड़ी से बनाने वाला, जो जिसको हम आजकल खाती कह करके संबोधित करते हैं ना, जो लकड़ी के काम करते हैं। तो ऐसा जो चौकी बनाते थे, रथ का निर्माण करते थे, नाव बनाते थे, ऐसा उनका उल्लेख आते हैं। करमार, करमार जो है, जो लोहे के कार्य इत्यादि करने का कार्य, क्योंकि अयस का उल्लेख अनेक प्रकार से ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है कि जब इंद्र का जो आयुध था, वज्र आयुध, तो वज्र आयुध का जब हम उसको डीपली से ऋग्वेद को पढ़ते हैं, तो वज्र आयुध जो है विभिन्न धातुओं का बना हुआ था। अयस से निर्मित वज्र का भी उल्लेख हम पाते हैं। ऋषि दधीचि की हड्डियों से निर्मित वज्र का, एक प्रकार के वज्र का उल्लेख नहीं है वहां पर, अनेक प्रकार के वज्रों का उल्लेख हम देखते हैं। स्वर्ण से निर्मित वज्र का उल्लेख हम देखते हैं। रजत से निर्मित, अयस से निर्मित वज्र का उल्लेख हम देखते हैं। इस प्रकार के आयुधों का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। तो कर्मार शब्द जो है, उस आयुध को बनाने वाले, उस लोहे के अस्त्रों का निर्माण करने वाले, ऐसी अयस्कारों का उल्लेख, ऐसी जातियों का उल्लेख हम वहां पर प्राप्त करते हैं जो कर्म के आधार पर थी। और इसके अलावा जो कुंभकार का उल्लेख, जो मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी के घड़े निर्माण करते थे, मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खिलौनों का निर्माण करते थे। मालाकार का उल्लेख है, चर्मकार का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं कि जो चमड़े इत्यादि की वस्तुओं को बनाने का कार्य करते थे। वैद्य का उल्लेख है कि जो सामान्य, क्योंकि किसी भी समाज में अनेक प्रकार के रोग व्यक्तियों में रहते हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए कोई ना कोई एक वैद्य की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख
वैद्यकार, चिकित्सक, ऐसा हम ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। आयुर्वेद का तो बहुत अधिक उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में हम प्राप्त करते हैं। जो आयु को बढ़ाने वाला वेद है, आयुषो वेद, एक तरह से उपवेद भी है आयुर्वेद। और उसके साथ साथ में हम ऋग्वेद के अंतर्गत भी उन मंत्रों में आयुर्वेद से संबंधित औषधियों का, आयुर्वेद से संबंधित पद्धति का हम उल्लेख देख पाते हैं। पणिकार है, इक्षुकार है, अश्वपह, अश्व को पालने वाले, शुराकार है, जो मदिरालय इस प्रकार का मदिरापान करते थे, उसका उल्लेख है। जहां पर जुए वगैरह की व्यवस्था, जैसे कहा कि अक्षय दिव्य, इस अक्षसूक्त के अंतर्गत हम देखते हैं। शिल्पकार का उल्लेख, शिल्प विभिन्न प्रकार के पत्थरों से या विभिन्न प्रकार की धातुओं से निर्मित इस प्रकार के उल्लेख हम वहां प्राप्त करते हैं। व्यापार और वाणिज्य की अगर हम बात करें, तो व्यापार और वाणिज्य, यजुर्वेद में वाणिक शब्द का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। तुलायै वाणिजम। और ये वाणिज्य, ये व्यापार दो प्रकार से होता था, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक व्यापार जो समाज में एक दूसरे से वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, और बाह्य मुद्राओं के आधार पर होता था। और इस प्रकार के जो बड़े बाजार जो थे, उनको प्रपण, ऐसा उल्लेख, प्रपण, पण का अर्थ वही है ना, पैसे से संबंधित जो संसाधन है। और कैसे उनका आना जाना, तो घोड़े और ऊंट के माध्यम से, अश्व रथ के माध्यम से, ऊंट गाड़ी, जैसे आज भी हम गांवों में हम देखते हैं। तो बहुत सारी संस्कृति जो वैदिक कालीन थी, उसकी आज भी जो गांव परिवेश में उसका वहन होता है। हालांकि उसका नया रूप कुछ न कुछ आ रहा होगा, लेकिन वो संस्कृति आज भी प्रचलित है, आज भी व्यक्तियों के जनमानस में, परंपराओं से उनके मानस में निहित है, उससे दूर नहीं हो पाए हैं। और इस प्रकार से कहें कि सहस्त्रीन, जिस जो लक्ष्य करके आते हैं, जिसके पास लाखों मुद्राएं हैं, जो करोड़पति है, ये न धनेन प्रपणम चरामी, ऐसा उल्लेख है। शतिन करके, जो सैकड़ों जिसके पास गायें हैं, सैकड़ों जिसके पास मुद्राएं हैं, जो समृद्ध पुरुष होते थे, उनके नाम, ऐसा उल्लेख जो है सहस्त्रिन करके, ऐसा उल्लेख हम देखते हैं। और इसके अलावा जो गृह उद्योग भी प्रचलित थे, गृह उद्योगों में जो आज भी हम देखते हैं, जिस प्रकार से माताएं अनेक प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे चाहे वो अचार बनाने के संसाधन हो, और विभिन्न प्रकार के, जब जैसे गर्मी सर्दियों में हम देखते पापड़ बनाते हैं। ये हालांकि ये तो मैं आज के उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन उससे प्राचीन काल में इस प्रकार के जो कर्म से कर्मगत जातियां हैं, ये सब गृह उद्योग ही थे। शिल्पकार हैं, बढ़ई का काम है, अयस्कार हैं, और स्वर्णकार हैं, और कहें कि बहुत सारे जो पशुओं की खाल, इसलिए कहे ना, चर्म को जो ठीक करके पशुओं की खाल से जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण करते थे, विभिन्न प्रकार के चमड़े का प्रयोग, या तो पहनावे के रूप में, या उसके विभिन्न प्रकार के रस्सियों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए एक गृह उद्योग भी प्रचलित थे। ये घर पर ही और बाजारगत इसकी व्यवस्था होती थी। तो ऐसा उल्लेख हम देखते हैं। इसके अलावा जो है, जो व्यापार शब्द का ऋग्वेद में पाणी शब्द करके मिलता है, कि यह पाणी जो है विशेषकर से व्यापारियों से संबंधित था। और अनेक जगह, जैसे मैंने बताया, वणिक शब्द भी व्यापार के लिए मिलता है।
तो बड़े लेवल पर अनेक मसाले हैं, अनेक धातुएं हैं, इनका व्यापार जो है किया जाता था और पशुओं का भी व्यापार किया जाता था। और कहें कि इस संदर्भ में हमें गण और व्रात शब्द भी मिलते हैं। जिस प्रकार के आज जो, जैसे आप देखते होंगे बाजार के विभिन्न प्रकार के संघ हैं, व्यापारिक संघ होते हैं, उसी प्रकार के व्यापारिक संघों के ये नाम रहे होंगे जो गण एवं व्रात शब्द करके हमें प्राप्त होते हैं। व्यापार की मूल वस्तुओं में तो जैसे वस्त्र, आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं ही होती थी, तो इस प्रकार का हमें ये उल्लेख प्राप्त होते हैं। दूसरा, विनिमय के साधन क्या क्या थे? विनिमय मतलब किस प्रकार से संसाधनों का आदान प्रदान होता था। एक तो सबसे पहले वस्तु विनिमय के आधार पर भी व्यापार का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। राजनीतिक एक स्थिति किस प्रकार से उस समाज की थी, तो वो देखेंगे तो एक सबसे जो छोटी इकाई थी, जो कुल है, फिर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश्व, विश्व के ऊपर जन, ऐसा हम देखते हैं। क्योंकि ग्रामणी का उल्लेख बहुत बार ऋग्वेद के मंत्रों में प्राप्त हुआ है। तो सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार के रूप में थी। कुल का मुखिया, जैसे मैंने कहा ना, गृहपति, घर का मुखिया गृहपति, कुलपति या कुलप करके हम प्राप्त करते हैं। अनेक सारे परिवारों को मिलाकर के एक ग्राम या मोहल्ला जो इस प्रकार से बनता था, ग्राम कहा जाता है, जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। इस ग्रामणी का ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। अनेक ग्रामों को मिलाकर के विष बनता था और विष जो है, उस विष का जो स्वामी होता था उसको विषपति कह करके संबोधित किया गया है। अत्र वो विषपति ही पिता पुराणम, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। और जो एक अंत में जो सबसे बड़ी कहें कि विषयों को, अनेक विषयों को मिलाकर के जन बनता था, जनस्य गोपा करके, तो जनपति उसका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। जो जनपद शब्द आया है, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज भी जनपद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो जनपति, जनपद कौन से उसका स्वामी था, तो जनपति, जनस्य गोपा, ऐसा 275 बार ऋग्वेद में उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अनेक जनों को मिलकर के राष्ट्र शब्द बनता था। और इस तरह की कहें कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जैसे आजकल पंचों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से कहें कि इनमें एक चयन के माध्यम से, इनमें गणों के माध्यम से, इस गण, जैसे कहा ना विषपति कैसे बनेगा, जनपति कैसे बनेगा, एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से उसको बनाया जाता था। और गण का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं ऋग्वेद में, अनेक बार हम ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में जो जब भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो हम जो है ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश करके आते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश कौन से हैं कि अनुद्रुह्य, यदु, तुर्वश, पुरु, त्रित्सु, भरत और दिशद्वती, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं सप्त सिंधु के रूप में। यास्क जो है, इसको कहते हैं कि कीकटो नाम देशो अनार्य निवासः, ऐसा उल्लेख भी हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा चेदीराज का शासन हम प्राप्त करते हैं कि चेदीराज थे जो वहां पर शासन करने वाले थे, ऋग्वेद के अंतर्गत उनका उल्लेख आता है। और मत्स्य राज्य का, आज का जो ये मत्स्य राज्य है, जो राजस्थान संस्कृति है,
जिसके अंतर्गत आज का अलवर, भरतपुर और जयपुर आता है, इस मत्स्य राज्य का उल्लेख भी हम ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो चेदिराज का जो स्थान था, यमुना से विंध्य के मध्य, यमुना से लेकर के विंध्या के मध्य चेदिराज का स्थान था, उसकी दान स्तुति के रूप में उस चेदिराज का उल्लेख हम पाते हैं। तो ये एक सामान्य रूप से भौगोलिक संरचना इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। दशराज युद्ध का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। दशराज कौन थे? वो त्रित्सुराज, सुदास, अनुद्रुह्य, भरत, तुर्वश, पुरुष, अज, शिशु, यक्षु, इस प्रकार के 10 राजाओं का आपस में युद्ध हुआ। ऐसे राजाओं का युद्ध के विषय में ऋग्वेद के अंतर्गत उल्लेख हमें प्राप्त है। तो इस प्रकार से जैसे जन शब्द का मैंने कहा पंच जनः, यादव जनः, भरत जनः, तो ऐसा अनेक संदर्भ हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में जो इन सब को शासन करने वाला मैंने बताया कि राज्य के विषय में, राजा के विषय में उसका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। राजा जो है उसके लिए शब्द राजन शब्द का प्रयोग हुआ है। जनस्य गोप या गोप जनस्य, प्रजा का जो रक्षक है वह राजा है। पूरन भेता ऐसा शब्द आता है कि नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला है वह राजा है। और अनेक प्रकार की एक इसके अलावा राजकृत शब्द हम प्राप्त करते हैं कि राजा के द्वारा किया गया। तो राजा की संरचना एक दैवीय पद के रूप में हम ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होती है। प्रजा का संरक्षण करना उसका महत्वपूर्ण कार्य था, अपने राज्य का सुशासन अच्छी प्रकार से चलाना और अपने राज्य को बढ़ाना। ये सब हम जो है ऋग्वेद के अंतर्गत ऐसा देखते हैं। इसके अलावा राजकीय अधिकारी कौन कौन से थे? तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ग्रामणी है, ये सब एक तरह से उस राजा की शासन पद्धति को व्यवस्थित करने वाले थे। जनपति है, विशपति है। इसके अलावा राजा अपने शासकीय अधिकारी भी नियुक्त करता था, जैसे सेनापति, पुरोहित है, ग्रामणी है, ये पदाधिकारी होते थे। सेनापति सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं उस सेना का अध्यक्ष होता था। सेना के सेनापति को जो नियुक्ति है वो राजा स्वयं करता था। इसके अलावा 3 प्रकार के जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले थे, एक पुरुष की जानकारी, स्पर्श की और दूत की। पुरुष वो होता था जो दुर्ग की देखभाल का कार्य करता था, जिसको हम दुर्गपति कह करके भी संबोधन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पर्श वह होता था जो गुप्तचर का कार्य करता था। और दूत जो राजनैतिक गतिविधियों से प्रति जो दृष्टि रखते थे कि उसके शासन पर कोई शत्रु का हमला तो नहीं होने वाला है। तो ऐसा उल्लेख हम शासकीय गतिविधियों के अंतर्गत पाते हैं। और इसके अलावा जो सूत पद है, रथकार पद है, करमार पद है, ये भी उस राजकीय व्यवस्था से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं थी, जिसकी हमने कर्मगत जातियों की व्यवस्था के अंतर्गत, कर्मगत व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिसका उल्लेख किया था। जो सूतकार है, रथकार है या कर्मकार है, करमार जिसको हमने कहा, जो लोहे का जिसका काम होता था, ये सब उससे जुड़े हुए अधिकारी या उस राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति होते थे। क्योंकि उस राज्य को युद्ध के लिए लोहे की भी आवश्यकता, रथों की भी आवश्यकता, शस्त्रों की और अस्त्रों की, इस प्रकार के एक आयुधागार, उन अस्त्र शस्त्रों का जो घर होता था, अस्त्र शस्त्रों को जहां रखा जाता था, तो आयुधपति करके भी ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। न्याय व्यवस्था की बात करें, दंड व्यवस्था की बात करें, तो
व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्याय व्यवस्था भी, दंड व्यवस्था, जैसे चोरी है, इसका लूटपाट के लिए एक शब्द घरमन शब्द का उल्लेख आया है कि जो विधि एवं रीति और नीति से संबंधित शब्द था, उस समय की जो शासन, जैसे आजकल हम अपने संविधान को लेकर चलते हैं, वैसे ही वो संविधान का प्रयुक्त शब्द था, जिसमें विधि रीति नीति का उल्लेख था, जिसको घरमन कह करके संबोधित किया जाता था। और इसके अलावा जो अपराधी होते थे, अपराधियों को दंड की व्यवस्था भी विस्तृत रूप से दी जाती थी। जीव गुहा यानी गुफाओं में या उनको जेल के अंतर्गत रखे जाने की व्यवस्था, ऐसा कारावास का दंड इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ में युद्ध प्रणाली की अगर बात करें तो राजाओं के युद्ध का विस्तृत रूप से हम उल्लेख पाते हैं कि विभिन्न राजाओं में विभिन्न प्रकार का युद्ध हुआ। जैसे दशराज युद्ध है, 10 राजाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाला युद्ध। इसके अलावा जो सर्ग है, व्रात है और गण, ये शब्द भी जो है सैनिक इकाइयों को संबोधित करने वाले शब्द होते थे। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र थे, जो युद्ध के समय प्रयोग होने वाले थे, दुंदुभी थे, ढोल थे, तुरही थे, जिसकी सूचनाओं के लिए जिनका प्रयोग किया जाता था, ऐसे उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा धनुष बाण, वज्र का प्रयोग, अयस का प्रयोग, अयस से बने अस्त्रों का प्रयोग, भाले का प्रयोग, तलवारों का प्रयोग हम जो है युद्ध प्रणाली के अंतर्गत ऋग्वेद काल में पाते हैं। इसके अलावा एक प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो सभा और समिति, ये दो व्यवस्थाएं होती थी जो प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई हैं, सभा और समिति। इस सभा, इसका उल्लेख आता है, सभा च सा समितिश्चावताम प्रजापते दुहितरो संविधाने। और इन सभाओं में ये एक कहें कि ग्राम के ऊपर भी आधारित थी, ग्राम सभा। प्रत्येक इकाइयों पर ये सभाएं आयोजित थी। समितियां, खुद राजा अपनी एक समितियां निर्धारित करता था और राजा को इन दोनों में सम्मिलित होना पड़ता था। राजा न सत्य समितिरियानः, कि राजा को इन मुख्य रूप से समिति, जो राज्य की इकाइयों से संगठित एक व्यवस्था थी, उसमें राजा को विशेष रूप से रहना पड़ता था उसकी देखरेख के लिए। तो ऋग्वेद के 9.92.6 इसमें हम उल्लेख पाते हैं। समिति शब्द का उल्लेख हम संज्ञान सूक्त के अंतर्गत भी देखते हैं कि 10:191-3 में समानो मंत्रः समिति समानः समानम मनः सह चित्तमेषाम। तो समिति मतलब हमारी जो संगठन है, जो सांगठनिक इकाई है, वो समान रहे, उसमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, किसी भी प्रकार का अराजकता ना आए। अगर सांगठनिक इकाइयां समान है तो हम निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में विजय की प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसी प्रकार से जो सभा थी वो श्रेष्ठ पुरुषों की सभा, जैसे आजकल विभिन्न प्रकार के सेमिनार या विद्वानों की सभाएं होती हैं, उसी प्रकार से उस सभा में विद्वान की सभा रहती थी, जिसमें राजा रहते थे। विभिन्न प्रकार के शास्त्रार्थ होते थे, विभिन्न प्रकार के संवाद स्थापित किए जाते थे। राजा जनक का तो आप सभी जानते ही हैं। तो श्रेष्ठ पुरुषों की जो सभा थी वह, उसमें भी राजा का सम्मिलित होना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। सर्वे नंदन्ति यशसा गतेन सभा सहेन सख्या सखायः।
तो ऐसा 10-71 में हम प्राप्त करते हैं, 10-71-10 में। इसके अलावा जो कार्य पद्धति थी, इन सभी प्रशासनिक इकाइयों के अंतर्गत मूल रूप से न्याय व्यवस्था को अच्छी प्रकार से संचालन करना, शासन व्यवस्था, सार्वजनिक विषय होते थे, वाद विवाद के जितने भी विषय होते थे वो सब इसके अंतर्गत आते थे। और मूल रूप से न्याय से संबंधित एक सर्वोच्च संस्था, जैसे आजकल हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, वैसे ऋग्वेद के अंतर्गत नरिष्ठा शब्द का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। नरिष्ठा अजेया 7-13-2 अथर्ववेद के अंतर्गत इसका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। विभाते सभा नाम नरिष्ठा नाम वा असि ये ते के च सभा सदस्ते में संतु सवाचसः। तो जितने तेरे सभासद हैं, यानी मेरी हाँ में मिलाएं, मतलब जो मैं कह रहा हूं वही सही हो, इसका निर्णय अमान्य नहीं हो सकता। जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वही फाइनल है, वैसे ही नरिष्ठा का कार्य है कि सभी तथ्यों की जांच परख करके जो निर्णय ले लिया वही फाइनल होता था। इसके अलावा जो धार्मिक स्थिति पर अगर हम चिंतन करें, ऋग्वेद की धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो सबसे पहले हम देवताओं का उल्लेख हम कर पाते हैं। तो उस धार्मिक स्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं 3 प्रकार के देवता, 3 श्रेणियां इनका उल्लेख किया गया है, जो हम पिछली बार भी जिसकी हम लास्ट में अंतिम में एक चर्चा की थी। तो द्यू स्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय देवता जैसे अग्नि है, जल है, इत्यादि है, नदियां हैं। और कहें कि अंतरिक्ष स्थानीय जो वायु है, पर्जन्य है, रुद्र है, ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता थे। द्यू स्थानीय देवता वो थे, सूर्य है, विष्णु है, उषा है, वरुण है, मित्र है, ये सब द्यू स्थानीय देवता थे। सामान्य रूप से ऋग्वेद के समय में धर्म के हम 2 पक्ष देखते हैं, एक श्रद्धा के अनुसार, दूसरा यज्ञ अनुष्ठान के अनुसार। देवताओं के प्रति विशेष श्रद्धा थी और विशेषकर प्राकृतिक देव अधिक हम देखने को मिलते हैं। और कहें कि आप एक ये ऋग्वेदिक देवता पर आप दृष्टि डालें तो जैसे अग्नि देवता है, ऋग्वेद में सर्वाधिक कहें कि सूक्त जो इंद्र से संबंधित है 250 सूक्त, अग्नि से संबंधित 200 सूक्तों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता है, इसके विभिन्न प्रकार के विशेषण भी प्राप्त होते हैं, ऋत्विक है, जातवेदस है, घृत पृष्ठ है, ऐसे अनेक विशेषण हम अग्नि के संदर्भ में ऋग्वेद में प्राप्त करते हैं। इसके ऋषि मधुछंदा ऋषि हैं। सवित्री देव के विषय में प्राप्त करते हैं। 11 सूक्त हम देखते हैं। सवित्री जो है द्यू स्थानीय देवता है, क्योंकि सूर्य से पूर्व की जो अवस्था वो सविता की अवस्था हम कहते हैं, जो हिरण्यमयी है। और सूर्यदेव भी द्यू स्थानीय देवता है, विष्णु है द्यू स्थानीय देवता है, 5 सूक्त हमें मिलते हैं। इंद्र है 250 सूक्त, इसके सब सर्वाधिक सूक्त इंद्र के स्तुति से संबंधित हमें प्राप्त होते हैं। जितने में मंत्रों में, यानी मंत्रों में स्तुतियां हैं इंद्र से संबंधित लगभग 250 सूक्तों में। रुद्र है, जो गृत्समद ऋषि ने रुद्र से संबंधित स्तुतियां की हैं, अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। बृहस्पति हैं, पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। 11 सूक्त हमें मिलते हैं। इनके ऋषि जो है वामदेव हैं, वामदेव ने बृहस्पति से संबंधित विभिन्न प्रकार के देवताओं का या विभिन्न प्रकार के विशेषणों के माध्यम से रुद्र की स्तुति की है, जिसमें अधृष्म है, द्रुतगामी है, प्रचेतस है, उग्र है, इनाश है, तूर्णी है। जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो इन विशेषणों को विशेष रूप से पूछा जाता है कि मान लीजिए द्रुतगामी किसका विशेषण है, तो रुद्र का ऐसा हम लिखेंगे। बृहस्पति है, तो जैसे बताया पृथ्वी स्थानीय देवता है, 11 सूक्त इसके प्राप्त होते हैं। वामदेव इसके जो है
ऋषि हैं। इसके विभिन्न प्रकार के विशेषण जैसे सप्तमुख, सप्तरश्मि, नीलपृष्ठ ये प्राप्त करते हैं। अनेक विशेषण हैं, आप नेट की पुस्तक में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। और हम देखते हैं अश्विनौ है, 50 सूक्त अश्विनौ से संबंधित माने जाते हैं, द्युस्थानीय हैं। इसके जो ऋषि हैं कक्षिवान और वशिष्ठ ने इनका उल्लेख किया है। वरुण है, वरुण 12 सूक्त प्राप्त होते हैं, द्युस्थानीय देवता हैं। शुनह, शेप और वशिष्ठ ऋषि ने इनका उल्लेख किया है। उषस हैं, द्युस्थानीय देवता हैं, 20 सूक्त हमें प्राप्त होते हैं। इनके जो ऋषि हैं दीर्घतमा, वामदेव और वशिष्ठ। सोम है, द्युस्थानीय देवता है, 120 सूक्त हमें ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम 3 प्रकार से और देवताओं को बांटते हैं, देवताओं का विभाजन करते हैं कि जो आदि भौतिक हैं, जो इस प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे अग्निदेव हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं। आदि दैविक हैं, जो देव से संबंधित हैं, जिनको हम आंखों से कहें कि जिनका दर्शन साक्षात कर सकते हैं। अग्नि, सूर्य, इंद्र हैं, उषा हैं। आदि दैविक भी, आदि भौतिक भी हैं। आध्यात्मिक हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे वाक देवी है, वाग देवी का उल्लेख, सरस्वती है, वाक तु वही ब्रह्म, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। और यज्ञ को ही मूल स्थान हम वहां प्राप्त करते हैं। यज्ञों का विशेष महत्व ऋग्वेद के अंतर्गत है। धर्म का पर्याय यज्ञ के रूप में हम देखते हैं। धर्म का जो पर्याय है वह यज्ञ है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, ऐसा हम उल्लेख पाते हैं। यज्ञ को ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। मूल रूप से कर्म का और भक्ति का समन्वय ऋग्वेद के अंतर्गत हम देखते हैं। इसका ऋत्विक ऋग्वेद का होता है। यज्ञ अनुष्ठान भव्य रूप हम इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा 3 लोग जो हमने देखे कि द्युलोक जो आकाश से संबंधित देवता हैं, क्षेत्र के आधार पर जो मैं पहले भी बता चुका हूं, अंतरिक्ष के आधार पर, पृथ्वीलोक के आधार पर देवताओं को विभक्त किया गया है। मूल रूप से ऋग्वेद के अंतर्गत आशावादिता, यानी व्यक्ति को कहीं भी निराशा की ओर जाने के लिए संकेत नहीं किया गया है। आशा ही परमम ज्योति, नैराश्यम परमम तपः। आशा ही ज्योति है, इसलिए कहते हैं असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो विशेष रूप से व्यक्ति को निराशावादी नहीं रहने की प्रेरणा दी गई है। नैतिकता का उल्लेख है। सर्वत्र संपूर्ण विश्व को एक यत्र विश्वम भवत्येक नीडम या सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होती है। आत्मा के विषय में कहें कि पुनर्जन्म के विषय में, ये विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं धर्म से संबंधित, स्तुति और उपासना का विशिष्ट रूप ऋग्वेद के अंतर्गत, या कहें कि पुनर्जन्म के विषय में तो मैं नहीं कहूंगा कि ये लिखा गया। आत्मा के विषय में तो विशिष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद के संदर्भ में। स्तुति एवं उपासना पद्धति, या उपासना पद्धति जो, क्योंकि देवों के जो मंत्र हैं वो स्तुति रूप में है, स्तुति परक हैं। यज्ञ और कर्मकांड का विशेष समन्वय हम ऋग्वेद के अंतर्गत देखते हैं। और जो धार्मिक स्थिति है ऋग्वेद की, वो एक कहें कि एक अध्यात्म परक दृष्टि हमें प्रदान करता है। धार्मिक, धर्म का पर्याय है। यज्ञ किस प्रकार करना है, यज्ञ के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले मंत्र, यज्ञ की अवधारणा, ऐसा हम वेदों के अंतर्गत देखते हैं। तो साक्षात्कार जो उस आध्यात्मिक परब्रह्म का करने का जो साधन है वो ऋग्वेद है। इस प्रकार से
ऋग्वेद वैदिक कालीन जब संस्कृति है, ये चारों प्रकार से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि एवं धार्मिक दृष्टि, तो सामान्य रूप से ये वैदिक कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का विश्लेषण आज हमने किया है। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।